नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि फुटबॉल जैसे खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। डूरंड कप देश का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसके नए संस्करण की शुरुआत को भारतीय खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कप टूर्नामेंट ने अनेक फुटबॉल प्रतिभागियों को मंच प्रदान किया है। इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को मान्यता देने के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और विस्तार देने का भी संकल्प लिया। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर को अत्याधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल की सौगात दी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस नए टर्मिनल से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, साथ ही पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में भारतीय रेलवे का ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यह ट्रेन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र नागरिक और व्यावसायिक संस्थान ऑनलाइन आवेदन कर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। सरकार का लक्ष्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना है। सालों से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या हो, इस पे चर्चा तो होती थी, पर समाधान कोई नहीं समझ में आता था। और यदि वो समाधान कर लिया गया होता या सच में ईवी पॉलिसी इस रूप में पहले आ गई होती, तो आज हमारे ऊपर इतना प्रेशर ना होता, ना सरकार पे ना जनता पे। लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन दिल्ली में आज के समय की ज़रूरत थी कि कैसे भी जल्द से जल्द ऐसे मेजर्स किए जाएं जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टॉय एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी में देश भर के खिलौना निर्माता, स्टार्टअप और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो का उद्देश्य स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और भारत को वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नए गर्ड ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। इससे क्षेत्र में यातायात आसान होगा, यात्रा का समय कम होगा और पर्यटन तथा स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। चालू हो रहा है धनगढ़ी का पुल और इसके बगल में ही पनौत का पुल दोनों ही पुल जो है 29 करोड़ की धनराशि से अधिक के पुल बने हैं और इस पुल के बन जाने से
जो वर्षा काल में इधर पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत प्रभावित होती थी। पद्म विभूषण सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई का निधन हो गया। पंडवानी लोकगान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली तीजन बाई के निधन से कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर है। उनके योगदान को भारतीय लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर माना जाता है। सतयुग दर्शन वसुंधरा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सतयुग दर्शन ट्रस्ट रजी एवं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में आज वसुंधरा परिसर सेक्टर 89 भोपानी फरीदाबाद में विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप का सफल आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के लगभग 1000 लोगों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मेंटर परमादरणीय श्री सज्जन जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रेशमा गांधी जी, श्रीमती अनुपमा तलवार जी, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी तथा श्री कमलेश शास्त्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं उद्घाटन के साथ किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी, गणमान्य अतिथि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस मेगा मेडिकल कैंप में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा जनरल मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूति रोग, दंत चिकित्सा, अस्थि रोग, ऑर्थोपेडिक्स, बाल रोग सहित विभिन्न विशेषज्ञताओं की ओपीडी सेवाएं प्रदान की गईं। शिविर में आए सभी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक दवाएं तथा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी, सीबीसी एवं अन्य आवश्यक जांचों की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सतयुग दर्शन ट्रस्ट पिछले कई दशकों से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण एवं मानवीय सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, संगीत कला केंद्र, चैरिटेबल डिस्पेंसरी एवं लैब, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान तथा विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज सेवा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को निरंतर सशक्त बना रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा संचालित देश भर की 16 चैरिटेबल डिस्पेंसरी प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इसी सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए आयोजित इस मेडिकल कैंप का उद्देश्य ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क पहुंचाना रहा। 16 जुलाई से कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने जा रही है। लंबे समय बाद शुरू हो रही इस धार्मिक यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और यात्रा प्रबंधन के लिए विशेष तैयारियां की हैं। चीन के हेनान तट से शक्तिशाली मेंसक तूफान टकराया। तूफान के कारण तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और समुद्री लहरों में भारी उछाल देखने को मिला। प्रशासन ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड के नैनीताल में पुलिस ने देह व्यापार के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई के दौरान 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर इस नेटवर्क का खुलासा किया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक होटल और एक मकान ढह गया। घटना के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण तेज बहाव में करीब 3000 गैस सिलेंडर बह गए। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिया है और सिलेंडरों की सुरक्षित बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।